सियासत है, साजिश है या संयोग है? कारण क्या है? अभी जांच का दौर लंबा चलेगा, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि जांच हो, जांच की आंच जिसको अपने लपेटे में ले, उन पर कार्रवाई हो और दोबारा इस तरह की कोई भी वारदात न हो। ईद और अक्षय तृतीया के दिन क्या दंगा फिक्स था? अगर रात को दंगा हो रहा है तो सुबह कर्फ्यू क्यों नहीं लगा दिया? सुबह कर्फ्यू यहाँ नहीं लगा? नहीं लगा था, नहीं लगा। रात को झगड़ा हुआ, रात को आपको 124 धारा लगानी चाहिए थी, वो नहीं लगाई। नमाज पढ़ते ही वहाँ से सारे जने निकल गई और आते ही पूरे गलियों में तलवार ले लेके। ये क्या बात है? ये साजिश है ना। और बोलते कि हमारी साजिश है। हमारी साजिश कैसे हो गई? उनको वहीं से क्यों नहीं खदेड़ा गया? वो खदेड़ा गया तो और वो सब हथियार लेके एक जो अपने अपने मोहल्ले में वहाँ पे गए और उन्होंने प्लान किया यहाँ पे तोड़फोड़ करनी है, और प्रशासन नहीं था यहाँ पे बिल्कुल भी कोई तरह का। जोधपुर दंगों का क्या है करौली कनेक्शन? तुष्टीकरण की नीति के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको मौका मिलता है और उनको लगता है हमारे पे कार्रवाई होगी नहीं, तो उनका हौसला बुलंद हो जाता है और उसी के कारण ऐसी घटनाएं होती है। मैं तो ये चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी खुद ही जोधपुर से आते हैं, गृह मंत्री भी है और मुख्यमंत्री भी है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राजस्थान में चुनाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं होता है सिवाय दंगे कराने के, हालात को खराब करने के, राजस्थान के अंदर कम्युनल टेंशन पैदा करने के, और यही काम राजस्थान में बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ये भी पता चलता है कि उनकी देशभक्ति की परिभाषा क्या है। आखिर किसने रची साजिश? जो ये पूरे टकराव की शुरुआत हुई थी, हितेश वहीं पर थे, क्या हुआ था उसमें? हम लोग परशुराम जयंती का प्रोग्राम जो उस दिन होना था, तो हमने 2 दिन पहले उसको किया था। तो हम लोगों के आइडिया ये था कि क्लैशेस नहीं हो आपस में, क्योंकि लोकेशन सेम रहती है। ईद भी वही, नमाज वही, तारीख भी सेम थी। अक्षय तृतीया तो इनकी ईद भी उसी दिन पड़ रही थी, तो हमने कहा कि इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम हमारा प्रोग्राम प्रीपोन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने झांकी शोभा यात्रा के लिए वही चौराहे पे सजावट करके एक दिन पहले परशुराम जयंती मना ली थी। तो हमको पुलिस का आग्रह आया कि चूंकि आप ऑर्गेनाइजर्स लोग हैं, तो आप लोग क्या करिए कि वो चौराहे से झंडियां वगैरह हटा लीजिए, क्योंकि कल वो यहाँ नमाज पढ़ेंगे तो अननेसेसरली अगर झंडे के साथ कुछ होगा तो क्लैशेस बढ़ सकते हैं। तो वी रिमूव्ड ऑल ऑफ दोस सैफरन फ्लैग्स फ्रॉम देयर। तो हमने सब कुछ हटाया, चौराहे को खाली कर दिया पूरा वापस। तो शाम के समय अचानक से 300-400 लोग आए। वो जो उनका सिमिलर पैटर्न रहता है, वो घूमे, अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर एंड ऑल दैट, वो करते करते उन्होंने वहां झंडे लगाने शुरू किए। तो मतलब हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। चौराहे सामान्य बताया जाता है कि झंडे लगाए जाते हैं। नहीं, झंडे वहाँ इस्लामिक कभी नहीं लगते, नहीं लगता कभी आज तक। मैंने मेरे 37 इयर्स की एज में कभी वहाँ इस्लामिक झंडे लगते कभी नहीं आपको झंडे से एतराज था? नहीं, झंडे से कोई एतराज नहीं। किस चीज से एतराज था? उन्होंने झंडे लगाए तो देयर वाज नो इशू। हमारा भी है चौराहा, उनका भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम उनको ऑब्जेक्ट क्यों करेंगे? वहाँ पे सेंटर में बाल मुकुंद जी बिस्सा की मूर्ति लगी हुई है। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर और ही वॉज अ वेरी रिनोन्ड फ्रीडम फाइटर उस टाइम पे। तो उस पे जब झंडा लगा था तो आपने भी भगवा झंडा पहले लगाया था? उस पे भगवा झंडा भी लगता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है कि उसके नीचे का जो स्टैंड है, तो लंबा डंडा लगा के नीचे स्टैंड पे रस्सी बांधते हैं ताकि वो झंडा हिले नहीं। तो सिमिलर पैटर्न पे वो भी झंडा लगाना चाह रहे थे, बट उन्होंने क्या किया कि झंडे को मूर्ति की बट जो होती है, तो वहां पे उनके गले से रस्सी बांधकर झंडा बांधा। फिर वो काली रस्सी, वो टिका नहीं। तो देन दे प्लान के उसको सेलो टेप से झंडे को बांधे। तो दे सेलो टेप रोल कर दिया उन्होंने चेहरे के ऊपर पूरा। इत्तेफाक से वो काला सेलो टेप था। अब इट वाज प्लान्ड और समथिंग, ये मैं नहीं कह सकता, बट वो था वैसा। तो फिर देन वी आस्क्ड देम कि यार आप ऐसा करिए, हम आपको लंबा डंडा दे देते हैं। हम वहाँ चौराहे पे खड़े थे, तो क्योंकि हम लोग भी कुछ चीजें वहाँ बाकी जगह थी, होर्डिंग वगैरह। स्वतंत्रता सेनानी आप नहीं चाहते थे काले का इस्तेमाल? हाँ, तो मैंने उनको कहा कि आप ये टेप हटा लीजिए, अगर आपको लंबा डंडा चाहिए तो हम लाके देते हैं, आप नीचे से बांध लीजिए इसको। तो हम समझाइशी कर रहे थे, तब तक उनमें से कुछ युवकों ने हम 2 लोग के ऊपर हमला बोल दिया। ऐसे में वहां से गुजर एक पत्रकार ने वीडियो बना रहे थे, तो उन पत्रकार को के ऊपर भी हमला किया। वो भागते हुए जालोर गेट पुलिस चौकी के अंदर गए, जो वहां से मतलब करीब 50 मीटर पे है। वो दलवई वहां भी गए, चौकी तोड़ डाली। वहां एक कांस्टेबल थे, वो बाहर भागते जान बचाते हुए आए, तो इस तरफ से मैं भी भागता हुआ चौकी की तरफ गया, क्योंकि मुझे लगा कि चोटें आ रही। मेरे ऊपर 150-200 लोग थे। वो सारे उनको मतलब घेरे में जितने थे उन्होंने सबने मारना शुरू कर दिया। तो जैसे ही थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिली, मैं भागा, तो मुझे भी सेफ
कोर्स देखने के हिसाब से चौकी की तरफ भागा, वहां से कांस्टेबल आ रहा था, तो उसको भी मैंने पकड़ा। मैंने कहा इसको भी मत मारो और हमें भी मत मारो। इतने से बात से शुरुआत हुई और उसके बाद में फिर रिजल्ट कहां तक फैला। अगर इस बात को ही सच माना जाए तो ये सिर्फ दो गुटों के बीच की झड़प थी, लेकिन सुबह होते होते तलवारें, तेजाब, पत्थरों का हमला शुरू हो गया। कई सवाल उठते हैं। ईद से पहले शाम को जब झंडे को लेकर विवाद हो चुका था, तो प्रशासन ने ईद पर सुरक्षा के प्रबंध क्यों नहीं किए, कर्फ्यू क्यों नहीं लगाए? प्रशासन के पास पूरी रात का वक्त था संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने का। कैसे दंगाई इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो सके और हथियार ला सके? जब देश के कई राज्यों में त्योहारों पर दंगे और हिंसा हो रही है, तो पुलिस प्रशासन अतिरिक्त अलर्ट क्यों नहीं था? दंगे होते रहे, गलियों में घंटों लोग हिंसा के बंधक रहे, पुलिस समय पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? जोधपुर की यही वो गली है जिसने सांप्रदायिक टकराव का बहुत बड़ा प्रहार झेला है। इस इलाके के जो जितने भी घर हैं, सब में पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं। सड़क पर आपको टूटे हुए कांच के निशान मिल जाएंगे। ये सारे लोग जिनके घर यहाँ पर हैं, दुकानें यहाँ पर हैं। कितनी देर तक उस दिन चला था और पुलिस कितनी देर? पुलिस आई थी 1.5 घंटे के आसपास और ये कार्यक्रम चला था कम से कम 4 घंटे के आसपास। हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए थे, उसके बाद में पुलिस आई थी। अगर उन्होंने पहले उनको फोन जा चुका, कॉल कर चुके, कॉल किया था। 11 बजे ये दंगाई यहाँ पे पहुंचे थे, उसके बाद 12 बजे तक पुलिस आई है यहाँ पे। पुलिस स्टेशन कितनी दूर है? 2 मिनट से 2 मिनट का सोच से गेट और 2 मिनट। और पुलिस का क्या कहना था कि क्यों नहीं आ पाए हैं? वो उन्होंने कुछ बताया नहीं हम क्यों नहीं आ पाए, लेकिन वो लेट आए थे। उसके बाद जानकारी नहीं थी। हालांकि यहाँ पर जालरी गेट पे सारे सब पुलिस वाले, जालरी गेट पे दंगा हो रहा था ना, तो सब वहाँ लगे हुए थे झंडे को लेकर। हाँ, झंडे को लेकर। पुलिस आई नहीं, बहुत देर बाद आई और आने के बाद भी एकदम हम लोगों ने हैंडल किया। और पुलिस का रोल भी क्यों, वो इतनी देर बाद क्यों आई? इतनी देर बाद आई? कम से कम आधा घंटे बाद। जोधपुर का दंगा किश्तों में हुआ। झंडा विवाद से लेकर मारपीट से लेकर खुली हिंसा तक जोधपुर सुलग कर जलने लगा। वक्त था पुलिस प्रशासन के पास स्थिति को कंट्रोल करने का, लेकिन हिंदू और मुसलमान मोहल्लों से एक सी बात सामने आ रही। इतनी लड़ाई नहीं होती जितनी हुई थी, और बचाव के लिए वापस पत्थर से सही व्यवस्था होती तो यहाँ पे इतना दंगा नहीं फैलता। जी, आप मौके पे ईद वगैरह पे त्योहार पे वहाँ पे पुलिस बैठती है। हर जगह पुलिस ये है कि वो मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा रहती है पुलिस, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं थी। दंगा सिर्फ झंडा फहराने या आपसी विवाद की वजह से ही हुआ होता तो पीड़ितों की आप बीती में एक भयानक सच इस तरह दस्तक न दे रहा होता। बच्ची कितने साल की? वो 6 साल की थी। उसके सामने जो लड़का था ना, वो उठा के उसको ले गया था, उसके पीछे लड़का था, नहीं तो वो बच्ची मर जाती। वो 5 साल की यहाँ खड़ी थी वो बच्ची, तलवार लेके आए थे। यहाँ पर बच्ची थी। वो उन्होंने 50-100 आदमी थे, वो बच्चा, वो लड़का जो उठा के उस बच्ची को दौड़ के इस अंदर घुस गया था। नहीं तो उसका बच्ची का जरूर किसी को डैमेज होता, 100% होता बच्ची। वो भैया बीच में आ गए। इससे पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अब थोड़ा अनसेफ लगता है? बहुत अनसेफ है, बहुत वायलेंस हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई हमारे यहाँ पे। लेडीज को जो है मारा गया है, और एक बंदे की तो मतलब उसका जो है किडनी का प्रॉब्लम था। वो गाड़ी पे नमाज पढ़ के आ रहा था, जो है वो गाड़ी पे बैठ के आ रहा था, उसको दोनों मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, उसको भी मारा गया है। और ये बताइए कि चोटें हिंदुओं को भी आई हैं, मुसलमानों को नुकसान तो आम? दोनों तरफ से चोट आई है, दोनों का। और हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ हो, नुकसान हो, कुछ भी हो। हम खुद ही शांति चाहते हैं। सवाल तो ये भी है कि चंद घंटों के अंदर दंगों का सामान इतनी बड़ी मात्रा में कहां से दंगाइयों के पास आ जाता है? चंद घंटों के अंदर सैकड़ों हजारों की भीड़ एक सुनियोजित ढंग से हमला करने के लिए कैसे जुट जाती है?